पवन सिंह हमेशा बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी को ही हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि निष्कासित कर दिए? क्योंकि वो निश्चित रूप से वो अपने आप क्योंकि ऐसा लगता था कि हम निर्दलीय होकर भी बीजेपी में ही है। जिस तरह से भीड़ लग रहा है कि सर पवन सिंह का विजय निश्चित ही है, लेकिन एक सीट लगता है कि बीजेपी छोड़ दिए। ये आपका मानना हो सकता है। जी, आपने भीड़ देखी होगी, किस तरीके से देखी है ये आप जानते हैं। पार्टी की सोच विचारधारा को अगर कोई भी व्यक्ति खंडित करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई जो है पार्टी अपने नीति और नियमों के अनुसार उसके ऊपर करती है। कुछ साफ करना है कि एक कलाकार के नाते भीड़ लग रहा है, वोट नहीं मिल सकता है, ये आप साफ बोल रहे हैं। वोट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वोट तो मोदी जी को ही मिलेगा। काम सवाल ये भी उठता है कि बेरोजगारी पर कब कंट्रोल करेंगे? देखिए, ये बेरोजगारी शब्द जो है ना, किसकी बेरोजगारी हुई है मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, राहुल गांधी का बेरोजगार और तेजस्वी जी बेरोजगार हुए हैं, लालू जी बेरोजगार हुए हैं। इससे 20 आदमी को ही करोड़पति बनाए हैं, लखपति बनाए हैं, करोड़पति, और हम सारे देशवासियों को लखपति बनाना चाहते हैं। लाडली बहन राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, राहुल गांधी की क्या बात करते हैं। अच्छा, लास्ट पवन सिंह के क्या बोलिएगा? अगर फिर से अगर पार्टी में वो शामिल होने चाहेंगे तो क्या? अभी आप निष्कासित किए हैं, अगर वो ऐसा लगा कि हाँ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे विचार कर रहे हैं, तो क्या करें? हमारे साथ फायर ब्रांड सुमित शशांक जो एक अच्छे लीडर में हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं। और ये पवन सिंह को आज बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इन्हीं सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा। पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कुछ बोलिएगा? पवन सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है पार्टी से। निश्चित रूप से बिहार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये निर्णय सही है। पार्टी के संवैधानिक मूल्यों पर और पार्टी के नीति नियम और सिद्धांतों पे अगर कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो निश्चित रूप से वो कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है। ऐसा लग रहा है कि सर आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी आने वाले हैं, इसके चलते ही आपको वहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन कि हाँ भाई बोलने लायक, बोलने के लिए नहीं बनेगा, इसलिए मोदी जी के ही चलते ये आपको निष्कासित किया गया है। क्या बोलिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो सिद्धांतों पे कार्य करने वाली पार्टी है और हमारा सिद्धांत ये है कि हम जिसके साथ गठबंधन में, गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं। 400 पार का हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और 400 पार के लक्ष्य में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो या फिर ऐसा बताता हो कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, और अगर वो हमारे सहयोगी दलों के लिए और अथवा भारतीय जनता पार्टी के लिए बाधा विघ्न डालने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित रूप से संवैधानिक पार्टी की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होती है और हुई भी है। लेकिन पवन सिंह हमेशा बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी को ही हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि निष्कासित कर दिए? क्योंकि वो निश्चित रूप से वो अपने क्योंकि ऐसा लगता था कि हम निर्दलीय होकर भी बीजेपी में ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी उनको टिकट देने का काम किया, वो स्वयं नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी तो उनको राज्यसभा भी भेजना चाहती है थी, तो जो भी उनकी चीज़ें हों उनका पक्ष तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा पक्ष ये है कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं। पार्टी में हजारों करोड़ों कार्यकर्ता हैं और चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, तो मानक तय होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक तय होते हैं, तो निश्चित रूप से मानक तय हुए, उनको पार्टी से हटाया गया, ये मानक तय हुए। बोला जा रहा है कि धूमिल पार्टी के विपरीत जाके धूमिल हो रहा था पार्टी का जो सोच था, जो समझ था। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हाँ भाई कि धूमिल कर रहे हैं कुछ पवन सिंह? देखिए, पार्टी की सोच विचारधारा को अगर कोई भी व्यक्ति खंडित करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई जो है पार्टी अपने नीति और नियमों के अनुसार उसके ऊपर करती है। और उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि गठबंधन में हमारे नेता हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगभग 2 लाख से ऊपर वोट से जीत अर्जित करेगी। वहाँ से तो बोला जा रहा है कि पवन सिंह
जीत रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सीट आप गंवा दिए, क्योंकि निर्दलीय था, पवन सिंह निर्दलीय थे। हो सकता है कि आपके यहाँ भी आ जाते, आपके यहाँ ही आपको शामिल हो जाते उस पार्टी में, बीजेपी में ही शामिल होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें अप्रत्याशित हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिसको स्वयं पर भरोसा नहीं होगा, जिसको अपने द्वारा किए गए कार्यों पे भरोसा नहीं होगा, तो वो दूसरे के नाम का डफली तो बजाएगा ना। तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी स्वयं पे भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व पे भरोसा करती है। जिस तरह से भीड़ लग रहा है कि सर पवन सिंह का विजय निश्चित ही है, लेकिन एक सीट लगता है कि बीजेपी छोड़ दिए। ये आपका मानना हो सकता है जी, आपने भीड़ देखी होगी, किस तरीके से देखी है ये आप जानते हैं, लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में भीड़ देखी है क्या? आदरणीय अमित शाह जी की सभाओं में भीड़ देखी है क्या? बिहार के नेताओं से अगर तुलना करें तो नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के सभाओं में जो भीड़ होती है, क्या उससे ज़्यादा भीड़ होती है क्या? नहीं होती ना। युवा अगर किसी को पसंद करते हैं गाने की वजह से, तो निश्चित रूप से कोई अच्छा कलाकार हो सकता है, अच्छा गान संगीतकार हो सकता है। मतलब आपको साफ करना है कि एक कलाकार के नाते भीड़ लग रहा है, वोट नहीं मिल सकता है, ये आप साफ बोल रहे हैं। वोट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वोट तो मोदी जी को ही मिलेगा। काम मोदी जी ने किया है ना, मोदी जी ने काम किया, मोदी जी ने गरीबों को अन्न योजना के माध्यम से उनके घर अनाज पहुंचाया, भोजन दिया, अच्छी साफ सफाई के साथ साथ उनके घर में शौचालय बनवाए माताओं बहनों के लिए, मुस्लिम माताओं बहनों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलवाई। लेकिन सर सवाल ये भी उठता है कि बेरोजगारी पर कब कंट्रोल करेंगे? देखिए, ये बेरोजगारी शब्द जो है ना, किसकी बेरोजगारी हुई है मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, राहुल गांधी का बेरोजगार, और तेजस्वी जी बेरोजगार हुए हैं, लालू जी बेरोजगार हुए हैं। जी जी। तो ये अफवाह तंत्र जो है ना, वो बेरोजगार हुआ है। बेरोजगार देश की जनता नहीं हुई है। जब देश 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, तो क्या रोजगार के बगैर बन गया क्या? जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा डाला गया, तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही डाला गया। तो बैंकिंग सेक्टर जब तक बड़ा नहीं हुआ, हजारों लाखों नौकरियां उसमें नहीं मिली, तब तक कैसे आप किसी के खातों में पैसा डाल सकते थे? ये बोलते हैं कि सिर्फ 5 से 10 से 20 आदमी को ही करोड़पति बनाए हैं, लखपति बनाए हैं, करोड़पति, और हम सारे देशवासियों को लखपति बनाना चाहते हैं। लाडली बहन, राहुल गांधी बोल रहे हैं। लाडली बहन योजना और लखपति बहन योजना और लखपति दीदियाँ, ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया? मोदी जी लेकर के आए। और गांव में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं, 4 करोड़ से भी ज़्यादा बहनों को लखपति बहन बनाया। ये किसकी योजना है? भारतीय जनता पार्टी की योजना है ना। राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, राहुल गांधी की क्या बात करते हैं? अच्छा, लास्ट पवन सिंह के क्या बोलिएगा? अगर फिर से अगर पार्टी में वो शामिल होने चाहेंगे तो क्या? अभी आप निष्कासित किए हैं, अगर वो ऐसा लगा कि हाँ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे विचार कर रहे हैं, तो क्या करें? हाइपोथेटिकल बातों पे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन विषयों पे बात करना जो है ना, पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर के बात करना गलत है। हम काम करते हैं, काम के आधार पे बात करते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अच्छा, मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं, क्या लगता है पूरा हो रहा है? 400 पार का नारा एकदम कन्फर्म? निश्चित रूप से 400 पार भारतीय जनता पार्टी हो रही है। ये सत्ता के लिए नहीं, ये सेवा के लिए हो रही है। माँ भारती की सेवा के लिए, बिहार के लोगों की सेवा के लिए, SC ST वर्ग की सेवा के लिए और OBC वर्ग की सेवा के लिए, और प्रत्येक वर्ग से आने वाला जो बेटा है, बेटी है, जो कहीं ना कहीं पढ़ पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर पाए, IAS IPS बने, बड़े अधिकारी बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। ये 400 पार अहम रहेगा। बिल्कुल, सनातन मान्यताओं में बसा हुआ है भारतवर्ष, और सनातन को बनाए बचाए रखने के लिए 400 पार की आवश्यकता है। सुमित सासांग जी थे, नेता, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे। कैसा लगा इनका विचार जो पवन सिंह का पर रखें? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RBN हिंदुस्तान सोनू कुमार के साथ।